ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संविधान की भाग 2 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि भारतीय नागरिकता से संबंधित है। वह अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने भाग 1 जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, उसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम कुछ नागरिकता के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें नागरिकता की, तो नागरिकता क्या है, नागरिकता शब्द कहाँ से आया। तो नागरिकता शब्द की अगर हम बात करें तो जो नागरिकता शब्द है वो सबसे पहले अरस्तू ने दिया था। किसने? नागरिकता शब्द का सबसे पहले वर्णन किसने किया था? अरस्तू ने किया था। अरस्तू को तो जानते ही होंगे, क्या थे? फादर ऑफ बायोलॉजी इनको बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। और क्या थे अरस्तू? यह सम्राट सिकंदर के क्या थे? गुरु थे। सम्राट सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी रही। तो अब हम जानते हैं कि नागरिकता क्या है। नागरिकता एक प्रकार का विशेष अधिकार है। नागरिकता क्या है? नागरिकता एक प्रकार का क्या है? विशेष अधिकार है। एक प्रकार का विशेषाधिकार है, जो किसके द्वारा दिया जाता है? जो किसी देश के द्वारा दिया जाता है, जो किसी देश के द्वारा दिया जाता है। जैसे आप भारत में रह रहे हो तो आपकी नागरिकता क्या है कि आप भारतीय नागरिक हैं। तो भारत सरकार ने आपको कुछ पहचान पत्र के लिए देगा, जैसे वोटर आईडी से एग्जाम्पल के लिए, क्या? वोटर आईडी जिसे आप वोट देने जाते हैं, या आधार कार्ड, क्या? आधार कार्ड, पैन कार्ड एटसेट्रा वगैरह, ये क्या है? आपका नागरिकता का पहचान है। तो ये हमने क्या देखा कि नागरिकता क्या है? एक प्रकार का विशेष अधिकार है जो किसी देश के द्वारा किसी व्यक्ति को दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास नागरिकता नहीं है तो वह क्या कर सकता है? अगर किसी व्यक्ति के पास उस देश की नागरिकता नहीं है तो वह उस देश में बड़े पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल उस देश का नहीं बन सकता है, और उसके अलावा उसे कमाने खाने का अधिकार दिया जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है वो कैसे कैसे है। तो अगर हम बात करें नागरिकता की, तो अनुच्छेद 5, पहले हम क्या देखते हैं? आर्टिकल 5। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 क्या बताता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। क्या बताता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ तो उस समय नागरिकता का क्या नियम कानून बनाए गए थे वो किस में है? आर्टिकल 5 में रखा गया है। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो उसमें 3 तरह से बताया गया कि अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो पहले में क्या बताया गया कि उसका जन्म कहाँ हुआ हो? उसका जन्म भारत में हुआ हो। क्या बताया गया था कि उसका जन्म, जिस व्यक्ति को चाहिए भारत की नागरिकता क्या हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो। ये कब की? जब संविधान लागू हुआ तब की बात है। अभी हालांकि इसमें बहुत सारी त्रुटियां भी थी, तो वह धीरे धीरे क्या हुआ? संशोधन हुआ, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले में जो जैसे जैसे है उस क्रम में हम देखते हैं। तो पहला क्या है? उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा क्या है? उसके माता पिता का जन्म। दूसरा, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। पहला क्या हमने देखा कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा क्या है कि संविधान लागू होने से पहले, संविधान
लागू होने से कब? 26 जनवरी 1950 से न 5 वर्ष पहले से भारत में रहा हूँ। 5 वर्ष पहले से भारत में रहा हो। हमने क्या देखा? पहला क्या है? उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, वो क्या हो? भारत का नागरिक। तीसरा, संविधान लागू होने से, संविधान यानी क्या? 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले यानी 1945 से पहले जो रहा हो वह क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, किसके? 5 वर्ष पहले से, तो क्या होते? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट, जो कि विदेशी थी, आयरलैंड से आई थी, उनको क्या मिला? नागरिकता इसी आधार पे मिला। तो हमने कि आर्टिकल 5 को देख लिया। अब हम आर्टिकल 6 की तरफ चलते हैं। अगर हम अनुच्छेद 6 की बात करें, अनुच्छेद 6, इसमें क्या बतलाया गया है? अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता क्या है? पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। इसमें क्या बताया गया है कि पाकिस्तान से जब देश का हमारे बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत। तो जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनको आर्टिकल 6 में रखा गया और उनके लिए क्या नियम रखा गया? परमिट बनाया गया। क्या बनाया गया? परमिट। उनके लिए क्या बनाया गया? परमिट। कौन सा परमिट था? डेट रखा गया कि 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से अगर इसमें भी 2 ये परमिट बनाया गया, डेट रखा गया, इसमें भी 2 रखा गया। क्या? ए कि जो इससे पहले चला आया हो, यानी क्या हो? परमिट लागू होने से पहले, परमिट लागू होने से पहले अगर कहाँ? पाकिस्तान से भारत में चला आया हो तो उसको वैसे ही नागरिकता दे दी जाएगी ना। परमिट लागू होने से अगर पहले आया हो वैसे ही उसको नागरिकता दे दी जाएगी। और दूसरा बी में क्या बतलाया गया? बी में उसको बतलाया गया लागू होने से अगर बाद आया हो। क्या? लागू होने के बाद, लागू होने के अगर बाद आया है तो उसे क्या होगा? परमिट दिया जाएगा ना, 6 मंथ का परमिट दिया जाएगा। यानी कि संविधान लागू हो गया, अब आया परमिट लागू होने से बाद जब आया तो क्या बताया गया कि आप इसके बाद आए हैं तो आपको कुछ प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो उस पर क्या, उसके बाद आप 6 मंथ तक रहेंगे तब आपको परमिशन दे दी जाएगी कि आप भारत के नागरिक हैं। तो ये रही कौन? आर्टिकल 5 देखा और आर्टिकल 6 देखा। अब हम आर्टिकल 7 को देखते हैं कि आर्टिकल 7 में क्या बतलाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 7 क्या बताता है? अनुच्छेद 7, आर्टिकल को क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद 7 में बतलाया गया है कि पाकिस्तान से भारत हो गया, अब भारत से पाकिस्तान न। आर्टिकल 7 क्या है? भारत से पाकिस्तान से भारत है। और 7वां क्या है? भारत से पाकिस्तान गए, भारत से पाकिस्तान गए, 60 हम बोलते हैं, पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। ठीक है, हालांकि हमारा देश तो बंटवारा हुआ था 14 अगस्त 1947 की रात को बंटवारा हो गया था। यानी कि भारत को जो आज़ादी हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त 1947 से मनाते हैं। लेकिन इसके बंटवारा होने का जो सिलसिला था वो पहले से ही लोगों को मालूम चल गया था कि भारत और पाकिस्तान अब 2 देश बन जाएंगे। तो उसमें भी क्या रखा गया कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए। पाकिस्तान से भारत आए गए, देख लिए हम भारत से पाकिस्तान गए लोगों के बारे में देखते हैं। जब भारत से पाकिस्तान गए लोग तो वहाँ पे क्या होगा कि मारकाट चालू हो गया था, बहुत मारपीट चल रहे थे आपस में, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो जो भारत से पाकिस्तान गए थे
उन्होंने सोचा कि यार हम लोग तो गलत जगह आ गए, अब हमें अपने देश लौट चलना चाहिए। तो उन्होंने जब लौट कर आए तो उनके लिए भी कुछ परमिट रखा गया। क्या रखा गया? 1 मार्च 1947 एक डेट रखा गया, क्या कि 1 मार्च 1947 के बाद ना, इसके बाद, इस डेट के बाद, किसके बाद? 1 मार्च 1947 के बाद गए हूँ लेकिन वापस आ गए। क्या हो गया? लेकिन वापस आ गए। डेट क्या रखा गया? 1 मार्च 1947 के बाद गए लेकिन क्या हो गया? वापस आ गए। तो उन्हें क्या रखा जाएगा? परमिट दिया जाएगा। कितने मंथ्स का? 6 मंथ का उनको क्या दिया जाएगा? परमिट दिया जाएगा कि 6 महीने पहले आप भारत में रहिए, फिर उसके बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये हमने क्या देखा? आर्टिकल 7 देखा। अब हम आर्टिकल 8 की बात करते हैं। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। आर्टिकल 8 क्या बताया गया? भारत के बाहर जन्मा बच्चा, भारत के बाहर जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा। क्या होगा? भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता, यदि उसके माता पिता क्या हो? भारतीय हो, भारतीय हो। ठीक, थोड़ा स्याही खत्म हो गया, हम लोग थोड़ा इंक डाल लेते हैं। तो हमने इस प्रकार से हमने क्या क्या सीखा कि आर्टिकल 5 में हमने देखा कि संविधान के प्रारंभ में कैसे नागरिकता दी जाएगी, और आर्टिकल 6 में हमने देखा कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, और आर्टिकल 7 में हमने क्या देखा कि भारत से पाकिस्तान गए लोग और क्या हुए, वो वापस चले आए, उनकी नागरिकता के बारे में हमने देखा। और आर्टिकल 8 में हमने क्या देखा कि भारत के बाहर जन्मा प्रत्येक बच्चा क्या होगा? भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता क्या हो? भारतीय हो। यह जो आर्टिकल 8 बनाया गया था वह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बनाया गया था। आर्टिकल 8 किसके लिए बनाया गया था? स्वतंत्रता सेनानी के। यानी कि जब हमारे देश के लिए जो बहुत सारे लोग देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे लोग कहाँ चले गए थे? वो लोग विदेशों में गए थे। तो वहाँ पे उनके जो उनके जो बच्चे पैदा हुए तो क्या हुआ? उनके लिए कुछ नियम बनाए गए कि भारत के बाहर जन्म लिया बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। तो ये किसके लिए नियम था? यह था स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। किसके लिए था? स्वतंत्रता सेनानियों के लिए था। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल 8 देख लिया। अब हम आर्टिकल 9 की बात करते हैं। आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 हमें क्या बतलाता है? अगर हम आर्टिकल 9 की बात करें, आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 ये क्या बताता है कि यदि आप किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी ना। विदेशी नागरिकता लेने पर क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या देखा? आप भारत के नागरिक हैं, आपने क्या किया कि आप अमेरिका में जॉब कर रहे हैं या जर्मनी में रह रहे हैं तो आपने वहाँ की नागरिकता अगर ले लिया तो भारत की नागरिकता आपको समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल 9 देख लिया। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 यानी आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 10 बताया गया है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि आप अन्यथा कार्य न करें ना। आपकी नागरिकता बनी रहेगी, आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि
अन्यथा कार्य न करे। ठीक है। आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी कब तक, जब तक कि आप अन्यथा कार्य न करें। अन्यथा कार्य मतलब देशद्रोही का कार्य, यानी मान लीजिए कि भारत और चीन से युद्ध लगा हुआ है और आप जाकर चला रहे कि चीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ा है तो पाकिस्तान में जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अगर ऐसा आप कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता संसद समाप्त कर सकती है। तो ये अन्यथा कार्य हो गया। अनुच्छेद 10 देख लिया। अब हम अनुच्छेद 11 देख लेते हैं। किसके? अनुच्छेद 11 यानी आर्टिकल 11 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 11 बताया गया है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। आर्टिकल 11 क्या बोलता है? नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ठीक है। संसद कौन बनाएगी? नागरिकता संबंधित कानून। संसद में कौन? लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। और अगर मंत्रालय पूछ लीजिए कौन मंत्रालय बनाएगा, तो गृह मंत्रालय। कौन? गृह मंत्रालय। ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा? आर्टिकल 5 में देखा कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे मिलेगी? उसका जन्म भारत में हुआ हो। बी क्या था? उसके माता पिता जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा सी क्या बतलाया था? कि वह संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारतीय लोगों की नागरिकता परमिट बनाया गया 19 जुलाई 1948 से। और आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गए लेकिन वहाँ पे मारपीट हो गया तो फिर वापस चले जाए, तो उनके लिए भी कुछ नियम कानून बनाया गया। तो वो हमने देखा। आर्टिकल 8 भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। आर्टिकल 9 हमने क्या देखा? आर्टिकल 9 हमने देखा कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 हमने क्या देखा? कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप अन्यथा कार्य न करें। अन्यथा कार्य में हमने बताया आपको कि आप देशद्रोह का कार्य न करें, जैसे कि आप भारत में रह रहे हैं और भारत में आतंकवादियों को शरण दे रहे हो, तो इससे क्या होगा? आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और अनुच्छेद 11 हमने क्या देखा? कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी और मंत्रालय की बात कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगा। तो ये इस प्रकार से हमने आर्टिकल 5 से 11 तक देख लिया। अब हम नागरिकता अधिनियम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अगर हमें अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेनी है तो वह कौन कौन से, किस आधार पे, किस बेस पे वो भारत का नागरिकता ले सकता है। तो आइए हम देखते हैं। नागरिकता अधिनियम वो कब आया था? 1955 में बनाया गया। पहली बार नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? 1955 में। ठीक है। कौन? नागरिकता अधिनियम। ये कब बनाया गया था? 1955 में। ठीक है। 1955 में कब बनाया गया? पहली बार, यानी पूछे कि पहली बार कौन? पहली बार नागरिकता अधिनियम कब बना? 1955 में। हालांकि संशोधन भी हुए, 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003, 2005 और वर्तमान में जो विवाद चल रहा था 2019 में NRC NPR वगैरह वाला, वो भी संशोधन का हिस्सा ही था। तो हम देखते हैं कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है यह किस बेस पर आपको नागरिकता देता है। तो पहले 5 टाइप से आपको नागरिकता देगा। कौन कौन से आधार पे? पहला, जन्म के आधार पर। ठीक। दूसरा, वंश के आधार पर। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल देखेंगे ना, फिर क्रम देख ले। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। चौथा, देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। पांचवा, अर्जित भूमि, अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है। पहला क्या? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि। ये 5 टाइप से आपको नागरिकता मिलेगी। अब हम इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कैसे कैसे। तो अगर हम पहले की बात करें, पहला हमारा क्या है? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर कैसे? देखिए, इसका जो इसे बोला गया यह फालतू नियम बनाया गया था। हालांकि उस समय जब भाई देखिए, जब शुरू में हमारा देश अभी
अभी भी तत्काल में आज़ाद हुआ था देश हमारा, तो उस समय उतना एक्सपीरियंस लोगों को नहीं था। भाई जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बाइक नया नया चलाना सीखा है तो वह देख कर, नीचे देख कर गियर लगाता है ना। तो उसी प्रकार से जो हमारा देश नया नया बना था तो उन लोगों को उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो नियम जो बनाए गए थे हालांकि उस समय अच्छे नहीं थे, जो बाद में क्या हुआ इसके तहत 86-92 के तहत क्या हुआ, संशोधित हुआ। तो जन्म के आधार पर क्या बताया गया कि भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति, क्या भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक। इसमें क्या मतलब है कि भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक। अब मान लीजिए क्या हुआ कि कोई ब्रिटेन से या किसी देश अमेरिका से ही ले ले, वहाँ से कोई ताजमहल देखने आया और क्या थी कि वो महिला प्रेग्नेंट थी और वहाँ उसका बच्चे का जन्म कहाँ हो गया, ताजमहल देखते देखते ही वहीं पे भारत में ही उसका जन्म हो गया। तो क्या उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी? तो देखिए ये क्या था, एक बार से क्या था, फालतू नियम था ना। अब भाई कोई घूमने आया, प्रेग्नेंट था, उसको क्या हुआ, बच्चा पैदा हो गया भारत में, तो क्या हो गया उसको भी नागरिकता दे दो कि ये जो बच्चा है वो क्या हो गया, भारत का नागरिक हो गया। बहुत बवाल हो गया। तो इसे क्या किया गया, 1986 में संशोधित किया गया ना। क्या किया गया, इसे संशोधित किया गया। क्या बतलाया गया कि उसके माता पिता क्या हो, उसके माता पिता क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। क्या था पहले, भारत में प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक था, कोई भी विदेश से भी आकर, तो पाकिस्तानी लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाने लगे थे। तो क्या हुआ, उसमें नियम बनाया गया 1986 में संशोधित करके कि उसके माता पिता क्या हो, भारतीय हो। ठीक है, तो कुछ हद तक सुधार हुआ। देखो कितना समय लग गया, 55 से 86 यानी कि 31 साल ना, 56, 50, 30, 80, 31 साल में सुधार हुआ। तो ये हमने देखा। अब हम दूसरा देखते हैं वंश के आधार पर। दूसरा वंश के आधार पर, इसमें वंश किसे माना गया था, पिता का। हम लोग के भी नागरिकता किसके आधार पर मिली है, वंश के आधार पर। भाई क्यों, क्योंकि हम लोग के पिता क्या थे, भारतीय थे, और हम लोग का जन्म भारत में हुआ तो हम लोग क्या हो गए, वंश के आधार पर भारतीय हो गए। तो ये हुआ वंश के आधार पर नागरिकता। तो इसमें भी क्या हो गया, 1992 में, किस सन में, 1992 में एक विवाद हो गया था। उसमें क्या संशोधन हुआ कि माता पिता दोनों को किया गया, माता और पिता, माता या पिता। ठीक है, केवल पिता था तो क्या हो गया, उस बाद में महिलाओं ने विरोध किया तो क्या हो गया, माता और पिता दोनों हो गया। तीसरा हम देखते हैं जन्म वंश पंजीकरण के आधार पर। कौन के, पंजीकरण के आधार पर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है, विदेशी व्यक्ति है, वो क्या हुआ किया, भारत की महिला से शादी कर लिया, तो उसे कैसे नागरिकता मिलेगी, पंजीकरण के आधार पर। इसके लिए क्या नियम बनाया गया कि 7 साल क्या होगा, उसे भारत में रहना होगा, भारत की संस्कृति को समझना होगा, तब क्या दिया जाएगा, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और कैसे, वह भी इसके लिए पहले मंत्रालय विचार करेगी, ऐसे ही नहीं दे देगी 7 साल रहे विचार दे दिए, ऐसे ही नहीं, क्या रहेगा, आपको मंत्रालय पर विचार करेगी, तब आपको क्या मिलेगी, नागरिकता। ये हमने 3 देख लिया। अब हम चौथा की बात करते हैं। चौथा हमारे क्या था, देशीकरण के आधार पर। कौन, देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर अगर हम समझे तो हम वहाँ पे क्या पाते हैं कि एक सिंगर है, कौन, अदनान शामी। कौन, अदनान शामी। उनको जो नागरिकता मिली है इसी आधार पर मिली है। अदनान शामी क्या है, पाकिस्तान के एक गायक हैं। अब क्या हो गए हैं, उनको भारतीय नागरिकता मिल गई है। मतलब ये किस आधार पर मिला गया है, तो जो देशीकरण है ये क्या बतलाता है कि आप कला या विज्ञान में आप निपुण हो, और क्या हो, आप जो भाषा है, भारतीय संविधान में जो भाषा दिया गया है,
जो 22 भाषाएं बताई गई हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी वगैरह से लेकर 22 भाषाएं जो दी गई हैं, उसमें क्या हो, भारतीय संविधान की भाषा में से किसी एक भाषा को आप जानते हो। और तीसरा क्या है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या बताया गया है कि आप 10 साल तक न 10 वर्ष तक भारत में रहें न 10 वर्ष तक क्या करें, पहले भारत में रहें, भारत की संस्कृति को समझे, तब आपको दिया जाएगा। तो जो अदनान सामी है वो क्या है, कला में उनका योगदान है, सिंगिंग करते हैं, और क्या है, भारतीय संविधान की भाषा जो हिंदी को वो जानते हैं, और क्या है 10 वर्ष तक भारत में रहे और उनको क्या क्या दे दिया गया, भारत की नागरिकता दे दी गई। तो ये हमने 4 देखा। अब हम 5वें की बात करते हैं। 5वां हमारे क्या है, अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर कैसे नागरिकता दी जाएगी। अर्जित भूमि क्या है, अर्जित भूमि 5वां हमारे क्या है, अर्जित भूमि के अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। जैसे कि 16 मई 1975 को क्या हो गया, सिक्किम तो अपने देश का नहीं था, वो अलग था। क्या हुआ, उसने कहा कि हम आप में मिलना चाहते हैं, तो सिक्किम क्या हो गया, भारत का 16 मई 1975 को भारत का एक राज्य बन गया। तो इस प्रकार से सिक्किम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति क्या हो गए, भारत के नागरिक हो गए। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि कैसे कैसे नागरिकता मिलेगी, 5 प्रकार से हमने देखा। अब हम देखते हैं कि आपकी नागरिकता कैसे समाप्त होगी, कि आप कौन सा कार्य करेंगे कि आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आइए हम उसे देखते हैं। अगर हम बात करें नागरिकता समाप्त की, नागरिकता समाप्त, कैसे आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 5 प्रकार से हमने देखा कि आपको नागरिकता मिलेगी। कौन कौन से, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, और एक और था जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीकरण, और क्या था, अर्जित भूमि। 5 प्रकार से देख लिया। अब हम देखते हैं नागरिकता समाप्त कैसे आपकी होगी। पहला है इसमें विदेशी नागरिकता लेने पर। क्या, विदेशी नागरिकता लेने पर। अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं तो क्या हो जाएगी, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा, अन्यथा कार्य या देशद्रोह का कार्य करने पर, ना देशद्रोह का कार्य। अगर आप देशद्रोह का कार्य करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं, तो क्या हो जाएगी, संसद आपसे आपकी नागरिकता छीन लेगी। नागरिकता छीनने से ये मतलब नहीं है कि आपको मार दिया जाएगा, आपको खाने और जीने का अधिकार दिया जाएगा। केवल आपको ऊंचे पोस्ट पर आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, आप उस देश में राज्यपाल, राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, आप बाकी आप कमा खा सकते हैं। तो ये हमने नागरिकता समाप्ति की बात कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो ये तो हमारी हो गई। अब हम देखते हैं कि भारत में जो नागरिकता है वो कैसी है। भारत की जो नागरिकता है वो एकहरी नागरिकता है ना। भारत की नागरिकता क्या है, एकहरी, यानी कि एक ही नागरिकता दी जाती है। जैसे कि आप भारत में रह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं कि किसी इलाके में, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में रह रहे हैं, तो आपको केवल कह सकते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ। आप नहीं बोल सकते कि मैं मध्य प्रदेश का भी नागरिक हूँ। आप बोले कि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और क्या हूँ, भारत का नागरिक हूँ। और ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। जो नागरिकता संबंधित नियम है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या सीखा, इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद थे। ये भारत नागरिकता क्या है, एकहरी नागरिकता है, और क्या है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। 5 टाइप से आपको नागरिकता मिलेगी और 3 प्रकार से आप नागरिकता अपनी खो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।